सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मैं आपको देता हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए वाले जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो पहुंच चुके हैं रशिया। बड़ी बात यह है कि पहली बात तो भारत के लिए बड़ा झटका है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो अपने आप नहीं गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को खुद रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इनवाइट किया था। जी हाँ, इसके बाद ये तस्वीर देखिए, बिलावल भुट्टो का जमकर बहुत जोश व खरोश के साथ खुद रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने स्वागत किया। दोस्तों, ये तस्वीरें भारत के लिए एक बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि भारत और रशिया की दोस्ती के कसीदे सारी दुनिया गा रही है। ऐसे में कुछ दिन पहले रूस ने पाकिस्तान के साथ सेम वही डील कर ली जैसी डील भारत के साथ की हुई है, यानी सस्ते दामों पर तेल देना। जी हाँ, अब इसी के बाद तुरंत रूस के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इनवाइट किया, और तस्वीर आपके सामने है किस गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात करी है। कई तरह की डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो TAPI नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो 4 देशों को जोड़ेगी, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये गैस पाइपलाइन बनेगी। तो रशिया ये चाहता है, उसके दिमाग में ये है कि उसकी गैस और तेल तो बिक नहीं रही है, तो वो चाहता है कि वो इसी पाइपलाइन खुद को जोड़े और फिर अपनी गैस भारत और पाकिस्तान की मार्केट में जमकर बेचे। वहीं पाकिस्तान और रूस के बीच में कई सारी डील होने वाली हैं। इस दौरे में बहुत सारी राहत पाकिस्तान को मिल सकती है, और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है बड़ी डील कर सकते हैं रूस के साथ। दोस्तों, अब यहाँ पर भारत भी टेंशन में है कि भाई हमारा दोस्त और दुश्मन हमारा उसके पास, हमारे दोस्त के पास, ऐसा कैसे। हालांकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ये भी है कि पाकिस्तान रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार इनडायरेक्ट वे में बेच रहा है। डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो हथियार, बंदूक की गोलियां, बम, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहा है। ब्रिटेन भेजता है या दूसरे देश भेजता है, वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, और फिर वहाँ से सामान, वो हथियार यूक्रेन चला जाता है। इस बात की जानकारी रूस को है, लेकिन रूस इन सबको इग्नोर कर रहा है। क्यों, ये किसी को नहीं पता। इन सब के बीच भारत के NSA अजीत डोभाल भी कुछ ही दिनों बाद, यानी इसी हफ्ते में कहा जा रहा है, वो भी रूस पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दोनों हाथों में लड्डू रशिया लेना चाहता है, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है, गैस और तेल इन दोनों देशों को बेचना है। रूस के एक्सपर्ट का कहना तो ये भी है, जो इसी रिपोर्ट में है, कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर होंगे। और आप जानते हैं, रूस मीडिएशन करवाने के लिए आता है तो वो करवा के ही मानता है। उधर UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे मौसम ख़राब का बहाना बनाकर उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। कहा यह जा रहा है कि उनको ये डर था कि पाकिस्तान हमसे और पैसे न मांग ले, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब है। जहां पर इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आने वाले पाकिस्तान के नए दिनों का मसीहा देखा जा रहा है, और पाकिस्तान का एक लौता मददगार बताया जाता है कि बस यही पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, और काफ़ी तगड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। उनके लिए एक बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, सन 2019 से लेकर सन 2021 तक, यानी 19, 20, 21, लगभग 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के $1 बिलियन अपनी ट्रिप के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स पर खर्च किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जो इमरान खान के समर्थक हैं, उनको भी झटका लगा है। हालांकि अभी समर्थक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान की करेंसी की, तो भाई इतिहास में सबसे बुरे हालात में पाकिस्तान की करेंसी जा चुकी है। $1 के सामने पाकिस्तान का रुपया 270 रुपया हो गया है, यानी $1 पाकिस्तान का 270 रुपया। उधर दोस्तों,
तुर्की और पाकिस्तान ने कमर कस के पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनवा के इलाके में दोनों तुर्की और पाकिस्तान ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल का नाम तुर्किश नाम पर है जो अतातुर्क 12 है। जी हाँ, अतातुर्क 12। जी हाँ, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की की सेना ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल कर रही है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। चीन ने अब खुलकर अमेरिका को धमकी दी है कि हमारे मामलात से दूर रहे क्योंकि हम नहीं सोचेंगे मिलिट्री उतारने में। जी हाँ, चीन ने ये कह दिया है कि ताइवान हमारा है। हमारा वन चाइना वन पॉलिसी जो है उसका विरोध ना करे, उसके खिलाफ अमेरिका ना चले, हमारे कानूनों का उल्लंघन ना करे, हमें मजबूर ना करे। हम जब चाहे प्यार मोहब्बत से ताइवान को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमें उकसाए नहीं कि हमें मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, वहीं पर चीन के हाथ काटने के लिए अमेरिका ने ख़तरनाक कदम उठाया। दोस्तों, चाइना चिप बनाने में मास्टर है। चिप, छोटी छोटी चिप जो डिवाइस, हर डिवाइस के अंदर लगभग होती है, और वो चोरी छुपे LED बल्ब के अंदर, खिलौनों के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि ये चिप डाल देता है और फिर जासूसी करता है। तो अमेरिका ने इस काम को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। असल में जो चीन चिप बनाता है वो नीदरलैंड और जापान के मशीन से बनाता है। जिस मशीन में चिप बनती है वो मशीन बनाने वाले देश जापान और नीदरलैंड है। उन्हीं से वो मशीन लेता है और फिर चिप बनाता है। तो अमेरिका ने जापान और नीदरलैंड से मीटिंग करके मना कर दिया है कि आप किसी भी तरह से अब ये मशीन चीन को न दें, ताकि उसकी चिप बनाने की स्पीड में कमी आए। उधर जापान की नेवी ने जानकारी दी है कि उनके समुद्र के इलाके में चीन के 4 युद्धपोत घुस आए थे, जिनको वार्निंग शॉट देकर वापस किया गया। साल के शुरुआत में ही ये दूसरा मामला चीन की तरफ से हुआ है। इसके बाद दोस्तों, चीन ने अलग ही बात कही। चीन ने कहा कि हमारे इलाके में जापान का एक वेसल, एक समुद्री जहाज घुसाया था, जिसे हमने अर्ली वार्निंग शॉट देकर वापस खदेड़ा। हमें उकसाने की कोशिश ना करे जापान। दोस्तों, पूरी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो थीं वो आपके सामने मैंने रखी। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।